कराची में हम देखते हैं कि बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नो डाउट। बहुत जगहों पे क्लाउड बर्स्ट भी देखा गया एक तरीके से, बहुत सारे लोग सहम भी गए कि ऐसी बारिश। उसके बाद हम देखते हैं कि बिजली चली जाती है, 24 घंटों के लिए लोग बिजली से महरूम हो जाते हैं। 40% कराची का हिस्सा 24 घंटे के लिए बिजली से महरूम रहा। किया इलेक्ट्रिक कहता है 470 फीडर्स हमारे ट्रिप हो गए, 1630 से हम अपनी सप्लाई बरकरार रखे हुए थे। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि एक तरफ पानी जमा हो गया सड़कों पे, लोग घरों में महसूर हो गए, निकल नहीं सकते, बिजली घर में है नहीं। एकदम से इंटरनेट की स्पीड भी चली जाती है। वो कहते हैं गिरते हुए को तिनके का सहारा होता है सर, वो तिनके का सहारा भी ले लिया कि अंधेरे में जो बच्चे और घर वाले बैठे हुए थे अपने मोबाइल फोन के साथ अपडेट्स ले रहे थे, वो भी बंद हो जाता है। तो ये आखिर कराची वालों का नसीब है ऐसा कि पूरे पाकिस्तान में होता है? मंदोखेल साहब की लाइन फ्रीज हो गई है। विल कम बैक टू हिम। शारिक जमाल साहब, इफ यू हैव हर्ड माय क्वेश्चन प्लीज सर, मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसके ऊपर जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बस इस शेर से आगाज करूंगा कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया। एक बार फिर पढ़ें। मुद्दत से सब ने देखा और कराची वालों ने देखा, खासकर जो कल दोपहर को जो 2 बजे बारिश का तकरीबन आगाज हुआ, और ये पूरे पाकिस्तान को पता था कि मानसून का सीजन, केपीके में आपने देखा सैलाब, क्लाउड बर्स्ट जो हुए, हर चीज थी। ठीक है, एक दिन पहले कहते हैं कि वजीर आला की सरबराही में मानसून की बारिशों के लिए मीटिंग हो गई। सर मीटिंग जो है एक दिन पहले, और आप बस मैं क्या बोलूं, आपने कल देखा मेयर कराची को कि वो जिन नालों में घूम रहे थे, वो आज के दिन की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोपहर की, उसमें भी वो शारे फैसल नर्सरी से बाहर ही नहीं निकल रहे। वो समझते हैं कराची सिर्फ वही है, और वो भी झूठ है। कल हम सब ने देखा, मैं खुद जो हूँ गवर्नर हाउस के पास उस टाइम बारिश की वजह से फंसा हुआ था। मैं अपने हल्के मलीर में, मैं अगर 2:30 बजे निकला हूँ तो मैं 5:30 बजे मलीर पहुंचा हूँ, और मुझे पता है मैंने कौन कौन से रूट लेके उस रास्ते में पहुंचा हूँ। देखिए ये एकदम झूठ है। कल कराची की एक एक आवाम, कराची के लोग गवाएं, एक एक के मुंह पे यही बात थी कि ये मेयर, पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट नहाए ले। सर 5 साल हो गए उस बल्दियाती निज़ाम को, जो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास था, जो बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम था। अगर आज ये बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम है तो मैं कहता हूं कि इनके ऊपर एक सवालिया निशान है कि आज की सिंध गवर्नमेंट भी इनकी है, जो पिछले 17 सालों से है। ठीक है, और आज इन मेयर जो है मुर्तजा वहाब साहब, इनको कोई 2-2.5 साल मेयर बने हुए नहीं हुए। इससे पहले ये 3 साल 4 साल जो है इस शहर के जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं। आज भी सर ये इतनी डिटाई ना, अल्लाह माफ करे, ये पत्नी कौन से स्कूल से, ये कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आते हैं डिटाई की, कि ये इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं है। सर मैं अपने अगर हल्के की बात करूं, कल मैं रात को 4 बजे तक वहां मौजूद था। मेरे पास पिक्चर और तस्वीर मौजूद है जो लोगों ने बनाई है। मैंने अपनी गाड़ी पे अपनी मदद आपके तहत मैंने रॉयल रेस्क्यू किया है। ना कोई टाउन मौजूद था, ना उधर के चेयरमैन मौजूद थे। मेरी माए बहनें, लम्स यूनिवर्सिटी की गाड़ी मलिर हाट से वायरलेस गेट के बीच में दोपहर 3 बजे से फंसी हुई थी। कोई एक, मैं चैलेंज करता हूँ पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदे को, मुझे बता दें कल सिंध गवर्नमेंट की या सिटी गवर्नमेंट की कोई एक मशीनरी जो लोगों की मदद कर रही हो, जो लोगों को निकाल रही हो, यूनिवर्सिटी की तलबात की गाड़ियों को निकाल रही हो। कल 2-3 बजे तक रात को वायरलेस गेट पे 3 बजे दोपहर से फंसी हुई गाड़ी फंसी रही है यूनिवर्सिटी की तलबा की। सर मेरे पास न्यू कराची से किसी ने फोन किया है कि मेरी बेटी उस गाड़ी पे फंसी हुई है। सर ये मॉडल के लोग, मेरे हल्के के लोग उस गाड़ी को निकालने के लिए गए। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि कराची को इन्होंने डुबो दिया। इनकी कोई एक मशीनरी चले, ठीक है ना, यही बोलते हैं ना, इनके चेयरमैन बोलते हैं बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। भाई तुमको पता था, हम सबको पता था कि ज्यादा बारिश आने वाला है, पानी भी ज्यादा आएगा। आपको तो एक बात पे शुक्र अदा करना चाहिए, एक बात पे शारिक भाई आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि इस दफा ये नहीं कहा गया कि नालों से बोरियां निकली हैं, जो हमेशा कहा जाता है। सर नालों की सफाई करे तो ये बात हो ना। इस दफा पीपल्स पार्टी ने ये बहाना नहीं बनाया कि बोरियां निकली हैं। वैसे हमेशा सुनने को मिलते थे कि एमक्यूएम वालों ने बोरियां डाल दी। आपको शुक्र तो अदा करना चाहिए यहाँ पे। सर इस पे तो मैं क्या शुक्रिया अदा करूंगा, फिर नालों की सफाई करे तो बात हो ना। मैं मुर्तजा वहाब साहब को आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूँ, मेरे इलाके में आए, मैं आपको नाले के सिर्फ एक हिस्से से ना 2-2 डंपर कचरा निकाल के दिखाऊंगा।
मैं दिखाऊंगा टेम्पर। ये झूठ बोलते हैं कोई नालों की सफाई नहीं हुई। ये कल से सर एक इनकी अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए इनकी वालदा की, ये उसी ब्रिज के नीचे घूम रहे हैं, उसी ब्रिज के नीचे बिल्कुल से ठीक, नाले को बिल्कुल दिखा रहे हैं, ठीक। ये फला नारा है, आपकी देखिए पानी का कंप्लेंट बहाव रजिस्टर कितना हो गई तेज है। शारिक भाई। अब अरे पीपल्स यार, पार्टी को खुदा जवाब का देने वास्ता है दें। यार, शारिक भाई नर्सरी पीपल्स के पार्टी को अलावा भी जवाब कोई देने कराची है। दें। मंदोखेल साहब सर, पहले जो है कल के दिन मैंने बड़ी रकम अदा करके अपने घर की टंकी में टैंकर मंगवा के पानी डलवाया, फिर अल्लाह ने आसमान से पानी भेजा, शहर डूबा, फिर बिजली गई, गैस तो आती नहीं है, फिर इंटरनेट भी चला गया। सर कराची वालों पे कुछ रहम आ रहा है मंदोखेल साहब आपको? जी, अब थोड़ी सी मुझे इनकी सारी बातों का जवाब सर देने दो। सर पहले तो ये जो हर वक्त ये अल्ताफ हुसैन ग्रुप नहीं है, ये है मुखबरों का टोला। किसके मुखबर है वो सबको पता है, मुस्तफ़ा कमाल इनका सरगना है। और ये मुखबरों का टोला, आप मुझे बता दें कि 17 साल का रट लगाए हुए, तो 17 साल में आधे से ज्यादा ये पीपल्स पार्टी के साथ एहतियाती नहीं थे। यही बल्दियात की वजारत, यही वाटर बोर्ड, ये सारी चीज इनके पास नहीं थी। जहां उन्होंने चाइना कटिंग के तौर पे सारे नाले बेच दिए, ये सारे कराची गवाह है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि अगर शारा फैसल की बात है तो सबसे ज्यादा शोर जो मचाया जा रहा था वो शारा फैसल पे था, क्योंकि शारा फैसल एक शहरग है कराची का, जहां से मेन मरकजी हमारे एक शारा है जो एयरपोर्ट तक जाता है, उसको क्लियर कराना सबसे ज्यादा जरूरी था और सबसे ज्यादा लोगों को शिकायत भी उसी पे थी। वो सारी चीज आपके सामने, अगर वो नहीं जाता वजीर आला या मुर्जावाब नहीं जाता तो ये भी कहता। अब ये अपने हल्के के रोना रो रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप किस खेत की मूली हो अपने हल्के का? आपने मुखबर खास के तौर पे जो आपने हल्फ उठाया और 15 अरब रुपए आपने वफाकी हुकूमत से लिए, वो कहाँ है, किधर खर्च हो रहे हैं? उसको भी छोड़िए। माजी में जो 20-25 कत्ल आप करते थे मुखालफिन के, और वो जाके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करे, आज तो कम से कम वो सूरत नहीं है। आज धड़ल्ले से आप भी घर से निकलते हैं, मैं भी निकलता हूँ, तल्लाश जतोई साहब भी निकलते हैं। ये फिक्र तो नहीं है कि हमें कोई कत्ल कर देगा और फिर बोरी बंद लाश जाके किसी जाके गटर किसी नाले में फेंक देंगे। तो ये सारी चीज तो आपके सामने। अब आप आइए बिजली के हवाले से, देखो के इलेक्ट्रिक जो है ना, के इलेक्ट्रिक यहाँ 26% जो है ना वफाक के पास है, सिंध के पास उनका 1% शेयर भी नहीं है। हम तो हर वक्त के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन वो के इलेक्ट्रिक का, मैं जिस कमेटी का चेयरमैन था कौमी असम्बली में, खसूसी कमेटी का, मैंने बड़ा टफ टाइम दिए के इलेक्ट्रिक को, शोकाज दिए, वारंट इशू किए वगैरह वगैरह। आखिर में आके मुझे सेक्रेटरी पावर के थे अरशद खान साहब थे उस दिनों में, उन्होंने कहा कि सर ये बताया कि अगर हम के इलेक्ट्रिक से इनको इंतजामिया को उठा देते, कोई लेने को तैयार नहीं है। तो ये तो एक हकीकत है। अब कल सुबह आपने 24 घंटे बताए, 24 घंटे नहीं, परसों रात से जो बिजली गई है, आज दोपहर में कुछ इलाकों में बिजली आई, कुछ में अभी भी नहीं है। आप मुझे बता दो, जब बिजली नहीं होगी तो मोटरें कहां से चलेंगी? जी हाँ। आप मुझे बताओ, पंपिंग जो मशीनें वो कहां से चलेंगी? ये सूरत है। लेकिन आज की सूरत आप देख लें, इनको बोलो जरा अपने हल्के से जरा खुली से निकल के आप शेर के। अच्छा, मेरे मंदोखेल साहब मेरे इस सवाल का भी जवाब दे दें। मेरे इस सवाल का जवाब दे दें, क्या बेनजीर भुट्टो शहीद रानी का ये ख्वाब था कि कराची फ्री पोर्ट बने? सर जी जी बिल्कुल, हम सबका ख्वाब है। कराची पाकिस्तान का कैपिटल था, कराची इस वक्त सिंध का कैपिटल है। जो आपने फरमाया कि 3000 अरब कराची देता है, बिल्कुल सही कहा। आप मुझे बताओ, 3000 अरब जब थे, इस झूठे वज़ीर आज़म से आप पूछे, जहां उन्होंने K4 का मंसूबा कई मरतबा इफ्तिताह किए, 25 साल से K4 मंसूबा चल रहा है। और इस साल जो है ना वापदा ने 40 अरब मांगे थे इस वज़ीर आज़म से, जो मुंह उठा के कराची आता है इलेक्शन लड़ने के लिए मेरे हल्के में। वहां पे उन्होंने सिर्फ 3 अरब दिए, जो तनख्वाह में पूरा नहीं होता है। फिर K5 मंसूबा मैंने बनाया था खुर्शीद शाह साहब की वजारत में, इसी झूठे वज़ीर आज़म ने आइन टाइम पे इनकार कर दिया कि पैसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने 12 अरब 72 करोड़ की लाइन दिए, जो पिछले दिनों में 14 अगस्त के इसके इफ्तिताह भी हो चुका है। लेकिन आप इन मुखबरों के टोले से ये पूछे कि आप कभी डिक्टेटर मुशर्रफ के कंधे पे, किसी और के कंधे पे आपने 40 साल यहाँ हुकूमत किए, आपने यहाँ नफरत और लाशों के अलावा क्या दी शहर को? आप मुझे बता दें, पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है आपके सामने, और तारीख में पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी का मेयर आया जो इनकी जो न कटक है, वही कानून है, वही इख्तियारात है जो वसीम अकरम के पास है, मुर्जावाब के पास है। मुर्जावाब रोता तो नहीं है कम से कम। आपने सुप्रीम कोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर ली है, 4 साल आपने मजे लूट लिए। मजे लूटने के बाद खुद आपका मुखबर सरबराह जो है मुस्तफा कमाल ने कहा कि वसीम पॉइंट आ गया सर आपका, बीवी ने पैसे चोरी किए, करप्शन की है। सर पॉइंट आ गया।